Dear students, me Naveen Grover from Mathematics Department. Today we will do exercise 11C from question number 5. Question number 5 is find the value of x and y in the following figures. आपने given figure में क्या find out करना है? x और y की वैल्यू को find out करना है. तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमें क्या गिवन है? ये काइट शेप दी हुई है. इसमें हमें क्या दिया हुआ है? आर एस टी और यू. क्या फाइंड आउट करना है? एक्स और वाई. ये मिडल में हमें डी पॉइंट दिया गया है और यहाँ यू वैल्यू के अंदर हमें यहाँ साइड में 72 डिग्री दिया गया है. अब इस साइन का मतलब क्या है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ये इसको हम मेयर करने के लिए साइन होते हैं. अब एक्स निकालना है हमें. तो देखो हम कैसे लिखेंगे? एंगल एक्स इज इक्वल टू 72. वाई क्यों इक्वल है? एक्स और 72 क्यों हम इक्वल लिख रहे हैं? बिकॉज क्या है ये? आर एस यू. ठीक है, जो ट्राइंगल बन रहा है ये हमारे पास आर एस यू जो है वो क्या है? एक आइसोसेल ट्राइंगल है. देखो ये क्योंकि दो साइड्स आर इक्वल, ये हमारा एक ट्राइंगल है इधर का, ये पूरा ये. ठीक है, तो ये ट्राइंगल कौन सा है? आइसोसेल ट्राइंगल है. टू साइड्स आर इक्वल और इन द आइसोसेल ट्राइंगल ऑलवेज बेसिस एंगल्स आर इक्वल. देन अब हमें क्या निकालना है? वाई. वाई में देखो क्या हो रहा है, यहां देखेंगे. अब ये देखो ये दो ट्राइंगल है, ये दो साइड्स इक्वल है. ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या आ रहा है? ट्राइंगल एस डी और टी. जो एस डी टी है किसके कॉन्ग्रेंट है? टी डी यू के कॉन्ग्रेंट है. तो देखो ये कॉन्ग्रेंट है और ये क्या हो रहा है? 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट हो रहा है ना यहाँ पर ये. तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री ड्यू टू एस डी टी कॉन्ग्रेंट है टी डी यू के. नेक्स्ट फिगर देखो. अब हमें एक और गिवन फिगर दी गई है. इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है. हम क्या करेंगे? इस फिगर में हमने देखो j और g, ये लाइन गिवन नहीं थी, इसको हमने ज्वाइन खुद किया है. गिवन फिगर में ये लाइन नहीं दी हुई थी, हमने j और g को ज्वाइन किया. अब हमें क्या मिल गया? देखो कि एंगल एच जे और g किसके बराबर हो गए? एंगल एच जी और जे के. ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए. कैसे? क्योंकि देखो ये लाइन इक्वल टू दिस, ये आइसोसेल ट्राइंगल बन गया. और आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होता है? बेसिस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं. देखो 132 प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना, यानी कि 180 होता है. 132 प्लस दिस इज इक्वल टू 180. ठीक है, यानी 180 में से हम क्या करेंगे? 132 को माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये दो एंगल्स आ गए. आप सिंपल कर सकते हो 132 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. एक्स की वैल्यू निकाल लोगे तो मैंने यहाँ सीधा कर दिया एच जे जी किसके बराबर है? एच जी जे के. तो 180 में से 132 माइनस करूंगी, जो आंसर आएगा 2 से डिवाइड कर दूंगी क्योंकि दो एंगल्स हैं. तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 24. यानी यहाँ इसकी वैल्यू 24 और इसकी वैल्यू भी 24. सेम इधर का भी निकाल सकते हैं. देखो ऐसे ये दोनों साइड्स बराबर हैं. ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही करूंगी. 180 में से 60 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दूंगी, यानी कि दिस x प्लस वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 180. आइसोसेल है इसलिए बेसिस एंगल इक्वल होंगे, x और y इक्वल होंगे. तो अब इसमें भी यही बन गया. देखो के जे जी इक्वल टू के जी जे, यानी 180 में से 60 माइनस किया और 2 से डिवाइड किया. ईच एंगल की मेजरमेंट कितनी आ गई? 60. देयरफॉर x कितने का हो गया? 60 प्लस 24 84 का. और x और y इक्वल है तो ये भी कितना हो गया? 84. ये देखो यहाँ हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? 24. यहाँ y की वैल्यू क्या आई? 60. तो 60 और 80 मिला के ये पूरा एंगल g 84 डिग्री का हो गया. इसी तरह ये 24 प्लस 60 ये मिला के पूरा एंगल कितने का हो गया? 84 डिग्री का. नाउ द थर्ड क्वेश्चन देखो. इन दिस गिवन फिगर आपने क्या है? ये भी एक काइट की शेप बनी हुई है. इसमें भी ये दो साइड्स इक्वल है और ये दोनों साइड्स इक्वल है. तो इसमें भी क्या है? अब देखो एंगल आर एस टी किसके बराबर हो गया? आर यू टी के बराबर है. तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों ये कितने का हो गया? ये 125 है तो ये भी 125 हो गया. पेयर ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स जो है काइट के इक्वल होते हैं. अब ये देखो है तो ये क्वाड्रिलेटरल ना, 4 साइडेड है.
तो अब हम इजीली निकाल लेंगे 125 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम इस तरीके से। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 40, तो एक्स प्लस 30 क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 30 क्या आ गया हमारे पास 70, क्योंकि हमें क्या करनी थी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 20 डिग्री लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल। एक पैरेललोग्राम फिगर है, उसमें एक एंगल आपका क्या है, उसका एडजेसेंट एंगल 20 डिग्री लेस देन, एक एंगल 20 डिग्री कम है उसके एडजेसेंट एंगल से, फाइंड द मेयर ऑफ ऑल इट्स एंगल्स। तो अब हम क्या लेंगे, लेट द एंगल बी एक्स, हमने एक एंगल को पैरेललोग्राम का एक्स मान लिया और जो उसका एडजेसेंट एंगल है वो उससे 20 कम है, ठीक है। तो x प्लस एक्स माइनस 20 अनदर एंगल, सेकेंड एंगल इज इक्वल टू क्या होगा 180। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो प्रॉपर्टीज दी होती है ना, पीछे पेजेस पे आप देखोगे आपकी बुक में प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो वहाँ 179 पेज पे देखना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज दी होंगी। तो कॉन्जिक्यूटिव या इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना दो ऑपोजिट, वो 180 के इक्वल होते हैं। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 80, एडजेसेंट एंगल क्या है 20 डिग्री उससे लेस देन है, तो इट विल बी 80 डिग्री। अब वो कह रहे हैं अदर एंगल्स आर अगेन, दूसरे एंगल्स कितने होंगे, अगर देखो एक ये पैरेललोग्राम है लाइक दैट, ये लाइक पैरेलल, अगर आपका एक 80 है और एक 100 है तो ये भी कितना होगा 80 और 100, तो अदर एंगल्स आर अगेन 80 एंड 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन द गिवन क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल AC इज 2x माइनस 3, AC कितना दिया हुआ है 2x माइनस 3 एंड BD कितना है 41 माइनस 6x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। आपको ये दो डायगोनल्स दिए गए हैं AC एंड DB, इनकी वैल्यूज दी गई हैं, आपने क्या फाइंड आउट करना है x की वैल्यू निकालनी है, यानी मेयर ऑफ लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, दोनों डायगोनल्स की लेंथ मेयर करनी है। अब देखो ये क्या है, ये एक आइसोसेल ट्रेपिज्म दिया हुआ है, ये साइड्स आर इक्वल है, AB किसके पैरेलल है CD के पैरेलल है। तो क्या होता है आइसोसेल ट्रेपिज्म में, देखो इन द आइसोसेल ट्रेपिज्म AC इज इक्वल टू BD, सिंपल आपने जैसे सेकेंड सम किया था 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 41 माइनस 6x से इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 11/2। अब हमने किसकी मेयर निकालनी है AC को मेयर करना है, तो AC क्या है 2x माइनस 3, तो 2 मल्टीप्लाई 11/2 माइनस 3, देखो 2 से 2 कट हो गया, देन 11 माइनस 3, AC इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, और AC किसके बराबर होता है BD के इक्वल है, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि दोनों डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो AC इज इक्वल टू BD इज विल बी 8 यूनिट्स। टुडे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5 to 7